हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार मैथ कनेक्ट में स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं विलोपन विधि से लिखित सवालों को हल करना सिखाऊंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने लिखित सवाल जो थे उसको हल करना सिखाया था। दोबारा इसलिए लिया हूँ कि यदि आपको कोई डाउट्स है, कोई कठिनाई है, तो इस सवाल को हल करने के बाद आप समझ जाएंगे कि इसे कैसे हल करते हैं और कैसे इसका समीकरण बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो होता है समीकरण बनाना, क्योंकि समीकरण हम बना नहीं पाएंगे तो हम हल कैसे करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है समीकरण बनाना। तो आइए देखते हैं कि इसका समीकरण हम कैसे बनाएंगे। तो देखो, इसमें पहले लिखा क्या, पहले एक बार पढ़ते हैं। कोई भी जब ऐसा सवाल हो तो उसे ध्यानपूर्वक पहले एक बार पढ़ो और उसको समझो कि दिया क्या गया है। तो इसे हम पढ़ते हैं। मीना कोई लड़की है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब 2000 रुपये निकालना है उसे। अब 50 के नोट कुछ होंगे, कुछ 100 के नोट ऐसा देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो सब मिलाकर, चाहे कुछ जो भी होगा, 25 नोट प्राप्त किए सब मिला के। मतलब उनकी क्वांटिटी बता रहा है कि 25 नोट। तो ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि हमें नोटों की संख्या बतानी है। 50 रुपये का कितना नोट था और 100 रुपये का कितना नोट था। तो हम क्या करेंगे, हम इसे हल करेंगे कैसे, चलो देखते हैं। हम लिखेंगे माना 50 रुपये वाला नोटों की संख्या, क्योंकि हमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी है ना। 50 रुपये का कितना नोट है और 100 रुपये का कितना नोट है। हम लिखेंगे माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x है, y है। अब अगर हम सवाल में देखें तो 50 और नोट देने के लिए तो कहा, फिर मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x + y = 25। हमारा पहला समीकरण होगा x + y = 25। तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे, पहले सवाल के अनुसार, सवाल के हिसाब से या शर्त के अनुसार लिखते हैं। शर्त के अनुसार नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या कितनी है भाई। 25 नोट लिया है उसने, 25। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला के कितना हो गया 25 का हमारा x + y = 25। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। अब सभी नोटों का कितना कीमत हो जाएगा। अगर मैं सब नोटों का अगर पैसा जोड़ूं तो हो जाएगा 2000 रुपया। तो हम क्या लिखेंगे, सभी नोटों का मूल्य, सभी नोटों का मूल्य कितना है हमारे पास, 2000। अब हम लिखेंगे सभी नोटों, मतलब 50 वाले कितने हैं, तो हम लिखेंगे 50x + 100y = 2000। अब इसे हल कर लेते हैं। 50 से हम भाग देंगे तो हो जाएगा x + 50 से इसका भाग देंगे तो 2y हो जाएगा। 50 से इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि हो जाएगा 40। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। और दोनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो हम इसे कैंसिल करने के लिए, दोनों धनात्मक है, दोनों प्लस है, तो हम इसे घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 क्या है हमारा, x + y = 25 और दूसरा क्या है, x + 2y = 40। अब हम इसे घटा देंगे। तो दोस्तों, जब हम इसे घटाएंगे तो मैंने कहा है कि जब भी घटाना है तो हमारे नीचे वाली जो भी चिन्ह होगी वो बदल जाएगी। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी कि तीनों जगह हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, घट जाएगा। और अभी ये 2y है माइनस में, ये प्लस में, तो हमारा हो जाएगा माइनस y बचेगा। मतलब 2y में से एक y घटेगा तो माइनस y बचेगा। अब यहाँ भी घटेगा ही, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो बड़े वाले में से घटा देते, 40 में से 25 गए तो हमारा हो गया 15। और चिन्ह हमने किसका लगाना है, हमने बड़े वाले का, तो माइनस 40 वाला बड़ा है। अब y बराबर हम 15 लिख सकते हैं, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमारा y बराबर आ चुका है। अब y बराबर हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम 1 नंबर में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर ऐसा लिखेंगे। अब 1 नंबर समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, ये ना, x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। तो x प्लस वाई के जगह हम 15 लिख देंगे और 25। अब x बराबर 25 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 है, और x बराबर हो जाएगा हमारा 10। हमारा x बराबर 10 आ चुका है। तो हमने क्या लिखा था शुरू में, 50, हमें ज्ञात क्या करना था, 50 रुपये वाले और 100 रुपये वाले कितने कितने नोट प्राप्त हुए। तो हमने यहाँ पे माना था 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x है, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y है। चूँकि हमें दोनों अब प्राप्त हो चुके हैं, y और x, तो हम आखिर में क्या लिखेंगे, अतः 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, 50 रुपये वाला यानी कि हमने 50 रुपये वाले को x माना था और 100 वाले को हमने y माना था। तो 50 वाला हमारा कितना है, 10, x बराबर 10 और 100 वाले रुपये वाले नोटों की संख्या, तो y बराबर कितना है हमारा 15, तो यानी कि 15 हो गया। हमारा उत्तर आ चुका, कर दिया। देखो विलोपन विधि तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे एक को विलुप्त करना है, परंतु इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे सवालों में समीकरण बनाकर उसे हल करना। तो समीकरण बनाना सीखिए। एक बार समीकरण बनाना आप सीख गए तो आप विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो या वज्र गुणन विधि हो, आप सभी विधियों को आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मैथ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।